ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़तर इंसाफ के ख़्वाह थे। निज़ाम के इजरा में ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब की केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। FBR और सीमेंट सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारफ़ करवाने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नो शुरू किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। PTI ने शिकायत के अंबार लगा दिए। PTI रहनुमाओं का पाबंद सलासिल पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आला अदालती हुकाम ने शिरकत की और ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद, बानी और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई। अदलिया के मौसर किरदार और कानून की हुक्मरानी को मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। दीगर शुरका ने भी कानून और इंसाफ की सूरत हाल पर अपनी आरा पेश की और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक किया। बैरिस्टर अली जफर ने कानून और इंसाफ कमीशन की तजावीज़ पर मजीद गौर के लिए वक्त मांगा। फौजदारी और दीवानी निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वक्त को बताया, वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। एलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात पर वसी मुशावरत का अमल जारी है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं, हमारे अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। हमने बताया कि निज़ाम अदल को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे इनका हल हो। उमर अयूब का कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज मलिक और वजीर मुमलिकत परवेज मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम हुआ। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। जिस हालत में पाकिस्तानी मईशत हमें मिली थी, आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशावराना तरबियत से मुतल्लिक इजलास। पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के इदारे बढ़ाने की हिदायत। मदारिस के तुलबा को भी पेशावराना तरबियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत मुल्क का असल असासा है। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक पेशावराना हुनर से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों की तरबियत के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात मद्देनज़र रखी जाएँ। नर्सिंग ट्रेनिंग को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। न्यूज़ टेक को नौजवानों की तरबियत के लिए हर किस्म की फंडिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 37,000 खुसूसी अफराद को फीकस 10,000 रुपए की माली इमदाद दी गई। 2,000 यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तुलबा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स फराहम की गई। 1,240 मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इलाज किया गया। समाज से महरूम 570 खुसूसी अफराद को आला समात की फराहमी की गई। ज़ेर तालीम खुसूसी बच्चों के लिए 11 हाईएस और 12 मिनी बसें फराहम की गईं। हजराताबाद पेशावर में कायम स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स को 274 मिलियन रुपए फराहम किए गए। पनाहगाहों में 83,568 मजदूरों और कम मराद याफ्ता अफराद को खाना फराहम किया गया। ईद पैकेज चोर रमज़ान में सहूलियात फराहम की गई। मरियम नवाज के दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन जारी माली रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, सूबे में सयाहत की बहाली प्रोग्राम के जरिए पंजाब को बेहतरीन सयाहती सूबा बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाकर 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसा की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए
समरी काबीना को भिजवा दी गई। तारीख विरसा सयाहत से मुतल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजवज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत की गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल है। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वसअत देने का फैसला। राब्तों और मुलाकातों का आगाज़ कर दिया। अपोजिशन क़यादत आज सिंध में पड़ाव डालेगी। वक्त में महमूद अचकजई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अखुंज़ादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा शरीक। वक्त GDA की क़यादत जय सिंध के सरबरा अयाज पलीजो से मुलाकात करेगा। वक्त में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल। वक्त दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। तानेहार 9 मई बानी PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल होंगे। बानी PTI का एस्टैब्लिशमेंट को लिखा खत मुल्की मुफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से खत्म नहीं कर सकता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो ये बानी PTI ने तो नहीं कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI पर दबाव डालकर किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। कारकुनों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। आर्मी चीफ बरतानिया में है। फौज पाकिस्तान का सलामती का जामिन इदारा है। इसके सरबराह के खिलाफ आप एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI के जो करता धरता यहाँ बैठे हैं उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 350 सफ़ों का खत जो इन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा वो कोई जेल में लिख सकता है। पता नहीं कहाँ ये खत तसनीफ हो रहे हैं। इन पर अंगूठा लगा के वो चला देते हैं। हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे ना आज बंद हैं, लेकिन हम ना किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना किसी को पुकार रहे हैं। ना हमें कोई ऐसी तड़प है कोई आए और हमसे बात करे। अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर PTI में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जराए के मुताबिक अरकान ने राय दी है कि अडयाला के बाहर कारकुनान शिरकत ना करें बल्कि मेंबरान असम्बली शामिल हों। कारकुनान के एहतजाज करने पर उन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंबरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात हैं, कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। माह रमज़ान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज का एडवेंचर ना किया जाए। तमाम कारकुनान और कायदीन रमज़ान के बाद एहतजाज की तैयारी शुरू करें। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा अपने मकासद के लिए सियासत की है। इनका PTI के एहतजाज में आना शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा मौलाना 26वीं आईनी तरमीम में ऐन वक्त पर दगा दे गए। ये कभी इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत नहीं करते। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। ईद से पहले PTI का हाउस इन ऑर्डर करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकेगी। सलमान अकरम राजा अडयाला के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने में नाकाम हो तो मुझे दावत दें। चीफ जस्टिस से PTI वक्त की मुलाकात का खातिर खा फायदा नहीं होगा। अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो इक़्तिदार में है। पाकिस्तान में अवाम की फलाह की बात करने वाला कोई नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो अवामी नहीं। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां जमहूरियत नहीं चल सकती। हुकूमत और अपोजिशन वाले सब भी इन मामलात के जिम्मेदार हैं। हुकूमत की सोच नाकाम और दावे खोखले हैं। सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं चलेगी। मईशत नहीं चलेगी तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा।
सेनेट इजलास से चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की मुसलसल गैर हाजिरी मौजूद बहस बन गई। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम सब मिलकर यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। पीटीआई ने मुअत्तल सेनेटर्स की बहाली तक ऐवान का बाइकआउट कर दिया। सेनेट इजलास में नेपरा अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाने की भी गूंज। इरफान सिद्दीकी ने कहा, अखबारात की खबरों पर तवज्जो ना दें।